हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो SMPS को हम कैसे रिपेयर करेंगे। SMPS क्या है? SMPS जो है कंप्यूटर, जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर जो पावर सप्लाई, जो मतलब मदरबोर्ड को जो सप्लाई चाहिए उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए SMPS का यूज होता है। जो SMPS AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करके ये अलग अलग वायर से अलग अलग सप्लाई आउट करने का काम करता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है और मिनिमम जो है -12 वोल्ट की सप्लाई SMPS आउट करता है। तो SMPS को हम कब चेक करते हैं? जब हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है या कंप्यूटर रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्यूटर ऑन होके ऑफ हो रहा है या कंप्यूटर हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो खराबी होती है वो SMPS की होती है। तो SMPS को हम कैसे मैनुअली हम चेक कर सकें कि उसको वो SMPS सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि SMPS की जो 20 पिन का कनेक्टर, 20 या 24 पिन का कनेक्टर है, इसको निकाल के बाहर और SMPS मदरबोर्ड से बाहर निकाल के, और SMPS के जो है ग्रीन और ब्लैक वायर, ये जो कनेक्टर है 24 पिन का कनेक्टर, इसमें ग्रीन और ब्लैक वायर होता है। तो इसको ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में शॉर्ट करने पे SMPS की जो पावर की कनेक्टर है इसमें पावर केबल लगा देंगे। और पावर केबल लगाने के बाद ये जो SMPS का जो 20 पिन का कनेक्टर है इसमें ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन एक ही होगा और ब्लैक बहुत सारे इसमें कनेक्टर होते हैं। तो ग्रीन और ब्लैक को आपस में शॉर्ट करेंगे चिमटी से या कोई एक वायर से। जैसे ये वायर है, हमने इसको फोल्ड कर लिया है और ये वायर को जो है, इस वायर को अगर हम इसके अंदर ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं यहाँ पावर सप्लाई लगा के, केबल लगा के, तो इसका मतलब है कि हमारा SMPS अगर ये घूमने लगेगा तो इट मीन्स जो है SMPS हमारा जो है वो 80-90% ओके है। अगर फिर भी SMPS ऑन नहीं हो रहा है, मतलब उसका फैन नहीं घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, SMPS को डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, बस यही है कि हमें ग्रीन ब्लैक को आपस में शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद SMPS का फैन चलना चाहिए। अगर चल रहा है तभी भी हम श्योर नहीं होते हैं 100% कि SMPS हमारा ओके है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि SMPS के जो फैन है ना, उसको ऑन होने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, SMPS के फैन को ऑन होने के लिए ग्रीन मीन्स रेड 5 वोल्ट और ब्लैक जो है 0 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर SMPS से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है तो हमारा फैन चलने लगेगा। अब येलो से, ऑरेंज से या किसी और वायर से सप्लाई आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर रेड से आउट हो रहा है तो हमारा SMPS का फैन चलने लगेगा, क्योंकि रेड पे 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर SMPS ओके है 100%, अगर हमें चेक करना है कि SMPS ओके है नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद अगर उसका फैन घूमने लगता है तो उसके बाद से हमें SMPS के जो अलग अलग जो वायर है ना, इसको हम सप्लाई चेक करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है कि मल्टीमीटर को हम DC 20 पे रखेंगे और जो ब्लैक वायर है ना, मल्टीमीटर का ब्लैक वायर, उसको जो है किसी भी ये जो कनेक्टर है ना, इसमें ब्लैक जो प्रोब है, इसमें ब्लैक वायर है, उसके अंदर उसको लगा देंगे। और रेड वाला जो प्रोब है मल्टीमीटर का, उसमें हम फिर इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके जो कनेक्टर में जो वायर होती है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज क्या आना चाहिए, जैसे रेड में 5 वोल्ट आना चाहिए, ऑरेंज में 3.3, येलो में जो है 12 वोल्ट आना चाहिए, ब्लैक ग्राउंड जिसको नेगेटिव वोल्ट बोलते हैं, और ग्रीन जो होता है पावर सप्लाई के लिए होता है। ग्रीन और ब्लैक को ही शॉर्ट करते हैं तो हमारा SMPS ऑन होता है। और ये ग्रे जो है, ग्रे सप्लाई हो गया, ग्रे जो है ये 5 वोल्ट, इसको बोलते हैं PG पावर बोर्ड, ये मदरबोर्ड को सबसे पहले मिलने वाला सप्लाई होता है। और पर्पल से 5 वोल्ट स्टैंड बाई जो होता है, स्टैंड बाई मोड पे जब कंप्यूटर चलता है तो उस कंडीशन में ये सप्लाई यूज होता है। ब्लू में -12 वोल्ट और व्हाइट में -5 वोल्ट। व्हाइट में जो -5 वोल्ट, ये पहले वाले जो SMPS आते थे P1, P2, P3, उसके अंदर ये ज़्यादातर आता था। आजकल के जो SMPS है उसके अंदर जो है ये NC होता है, ये कनेक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये SMPS ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने के बाद अगर SMPS का फैन चल रहा है और ये प्रॉपर हर एक वायर से ये जो सप्लाई है वो आ रहा है, और ये सप्लाई जैसे कि ये 5 वोल्ट है, रेड से 5 वोल्ट से एक वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 12 है, 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 5 है, 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा या कम का डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि SMPS में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर सप्लाई आउट हो रहा है तो SMPS बिल्कुल हमारा 100% ओके है। अगर SMPS ग्रीन और ब्लैक को, SMPS के कनेक्टर ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे फैन नहीं घूमता है
तो इसका मतलब यही है कि हमारा SMPS डेड है, और SMPS डेड है तो SMPS को हम खोलेंगे, और खोलने के बाद उसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करेंगे, ठीक है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। ये खोलने से पहले हमें सबसे पहले पावर केबल को भी चेक करना है, क्योंकि पावर केबल जो है वो भी बहुत ज़्यादा SMPS के अंदर खराब होता है। तो पावर केबल की बहुत ही सिंपल टेस्टिंग है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के, और पावर केबल में जो दोनों पॉइंट पे 3 कनेक्टर होता है, 3 होल होता है, तीनों को आपस में चेक करने पे बीप आना चाहिए। तो अगर वो बीप आता है तो इसका मतलब है कि SMPS का जो पावर केबल है वो ओके है। अगर फिर भी जो है SMPS का पावर केबल ओके है, फिर भी जो है हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, यानी SMPS ऑन नहीं हो रहा, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि ये जो AC सप्लाई ये 2 वायर से यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे क्या लगा है, ये SMPS में जो फ्यूज लगा हुआ है, और ये थर्मिस्टर एक NTC होता है जो रजिस्टर का काम करता है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है, और फ्यूज जो होता है जैसे अगर बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग होती है, सप्लाई ज़्यादा आता है तो उसकी सेफ्टी के लिए लगा होता है। तो इन दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों को ही चेक करना है, फ्यूज और थर्मिस्टर, और इसकी बहुत ही सिंपल टेस्टिंग है। आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना है, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद जो है फ्यूज को चेक करने में दोनों साइड से बीप आना चाहिए, और थर्मिस्टर भी दोनों साइड से बीप आना चाहिए। अगर ये थर्मिस्टर फ्यूज ओके है और फिर भी जो है SMPS हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लगा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जो 4 डायोड से मिलकर बना होता है। तो ये जो डायोड है इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। ये टेस्टिंग क्या आना चाहिए, डायोड की टेस्टिंग सिंपल होती है। 1 साइड रीडिंग आना चाहिए, 1 साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए, मतलब 1 साइड वैल्यू शो करेगा, 1 साइड वैल्यू शो नहीं करेगा। और इसको भी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग डायोड है। आजकल के कोई बोर्ड ऐसा आ रहा है जिसमें जो है ये पैक डायोड आ रहे हैं, मतलब 4 डायोड जो है एक ही बॉडी के अंदर आ रहा है। तो उसमें भी बहुत सिंपल है टेस्टिंग। 1, 2 में 1 साइड रीडिंग करेगा, 1 साइड नहीं करेगा, और 3, 4 में भी 1 साइड रीडिंग करेगा, 1 साइड नहीं करेगा। उसके बाद से अगर ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी ओके है, फिर भी जो है SMPS ऑन नहीं हो रहा है, उसके बाद ये कैपेसिटर चेक करना। और कैपेसिटर की टेस्टिंग बहुत ही सिंपल है, आपको बताया गया। और ये जितने भी कंपोनेंट है इन सब की जो टेस्टिंग है वो मैंने अपने ये चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे आप इस वीडियो को कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, क्रिस्टल, ट्रांसफार्मर, इन सब की टेस्टिंग जो है वहाँ पे अवेलेबल है। टेस्टिंग हो गया, वर्किंग हो गया, ये सब अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग है ये कि पोलराइज कैपेसिटर की टेस्टिंग कि ये दोनों साइड से कुछ वैल्यू शो करके वापस 1 पाएगा, ठीक है। मगर अगर बोर्ड में लगा है तो उसकी टेस्टिंग यही है कि बस आपको ये देखना है कि ये फूला तो नहीं है। अगर ये कैपेसिटर ऊपर से फूल गया है तब ये खराब है, अदरवाइज ये कैपेसिटर हमारा ओके होता है। अगर कैपेसिटर भी ओके है फिर भी SMPS ऑन नहीं हो रहा तो हमें करना क्या है कि ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सही से गौर से कि यहाँ पे ये जो है ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये मॉसफेट लगा हुआ है। अब देखने में कैसे दिखेगा ये देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसे जो है ऐसे लगा होता है जो यहाँ पे लगा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें तो 2 लगा हुआ है, किसी में ज्यादातर 3 लगा होता है। तो 3 लगा होगा तो उसमें क्या होगा कि 2 ट्रांजिस्टर होगा और 1 मॉसफेट होता है। तो 2 ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करेंगे और 1 मॉसफेट की टेस्टिंग करेंगे। और हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर है और कौन सा मॉसफेट है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है पहचानने का। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है ना, इसके पास में जो लगा हुआ है वो जो होता है मॉसफेट होता है। और ये जो दोनों कैपेसिटर रह गए हैं यहाँ पे, अगर एक सिंगल अभी इसमें लगा हुआ है, एक अगर और लगा होता तो ये दोनों कैपेसिटर के पास में ही होता है, वो ट्रांजिस्टर होता है। और एक और पता करने का जो तरीका है तो ये है कि ये ट्रांजिस्टर का दोनों का नंबर सेम होगा और ये मॉसफेट का नंबर अलग होगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे। तो जो आपको बताया गया टेस्टिंग, जो हमने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, उसमें टेस्टिंग इसका सबका दिया हुआ है। अगर आप बोर्ड के अंदर ही मतलब सर्किट के अंदर ही इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको बैक साइड से चेक करेंगे। इसका जो 3 पिन होगा, इसमें भी 3 पिन होगा, वो 3 पिन जो है आपस में कोई भी बीप नहीं करना चाहिए, चाहे वो मॉसफेट का हो या ट्रांजिस्टर का। अगर तीनों में से कोई भी 2 पिन या तीनों पिन आपस में बीप करता है ट्रांजिस्टर का, तो इसका मतलब जैसे ये 3 पिन है, अब तीनों पिनों में से कोई भी अगर पिन बीप करता है तो इसका मतलब है कि SMPS जो है वो ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो है वो खराब है, इसको निकाल के और उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर ये भी ओके है और फिर भी जो है SMPS हमारा ऑन नहीं हो रहा तो ये ट्रांसफार्मर बहुत ही कम खराब होता है, बहुत ही कम चांस होता है। तो ट्रांसफार्मर को हमें चेक नहीं करना है, ऐसे टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप। उसके बाद अलावा जो है इसमें जो खराब होने वाली होती है ये एक IC होती है जो 4 पिन की IC होती है, इसको ऑटो कपलर IC बोलते हैं। और ये जो है ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बना होता है। ये वो है, देखिए इसमें 4 पिन है, 1, 2 और 3, 4। इस
इसमें 1 और 2 वाला जो पिन होता है ये डायोड से मिलकर बना होता है। तो सिंपल इसकी टेस्टिंग यही है कि 1 2 में ये 1 साइड रीडिंग आना चाहिए, 1 साइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि डायोड की टेस्टिंग यही होता है। और ये जो है एमीटर और ये कलेक्टर होता है, और इसके बीच में जो पिन होता है उसका बेस होता है। तो ये जो है डायोड जो होता है वो सेंसर डायोड होता है, फोटो डायोड का काम करता है। और इसको जब ऑन होता है, बेस एनोड और कैथोड पे सप्लाई जाती है तो बेस ऑन होता है, फिर एमीटर टू कलेक्टर सप्लाई आउट करता है। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग यही है कि ये 1 2 में 1 साइड रीडिंग करेगा, और ये जो है कलेक्टर एमीटर में कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। या आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं, ये आपस में चारों पिन में से कोई बीप नहीं करना है। अगर बीप कर रहा है तो खराब है। अगर ये भी ओके है फिर भी SMPS हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर बात करें SMPS में जो खराबी होने वाला कंपोनेंट होता है, ये मॉसफेट के बाद से जो है ना ये 3 यहाँ पे डायोड लगे होते हैं जो 3 पिन का होता है। और एक और बात यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो आप देख सकते हैं ये जो है इस टाइप के ही जो SMPS के अंदर है, मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो या डायोड हो, तीनों जो है वो इसी टाइप का आपको दिखेगा। इस टाइप का जो 3 लेग और ऐसे ही लगा होगा। तो इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर होगा और कौन सा मॉसफेट होगा मैंने बता दिया। ये कैपेसिटर के पास में जो है ट्रांजिस्टर होगा जो 7 नंबर का होगा, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास जो लगा होगा ये जो होगा वो मॉसफेट होता है। और ये ट्रांसफार्मर के बाद जो 3 लगे होते हैं, ये आप देखिए यहाँ डिनोटिनेटर भी D लिखा हुआ है, ये भी डिनोटिनेटर D लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये 3 पिन का जो है क्या होता है, ये डायोड होता है। तो 3 पिन के भी डायोड की टेस्टिंग आपको बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग करेंगे। और सबसे ज्यादा जो खराबी होने वाला जो कंपोनेंट होता है SMPS के अंदर वो यही होता है, ये डायोड। इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो है हमारा SMPS ऑन नहीं हो पाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करेंगे। अगर आप बाहर निकाल के चेक करते हैं तो इसमें 3 पिन होता है, बीच वाला कॉमन होता है। फर्स्ट और सेकेंड पिन को आपस में चेक करेंगे, 1 साइड रीडिंग आएगा, 1 साइड नहीं आएगा। और सेकेंड और थर्ड पिन को भी आपस में चेक करेंगे तो 1 साइड रीडिंग आना चाहिए, 1 साइड नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे आ रहा है ये डायोड तो ये डायोड ओके है। ठीक है, अगर फिर भी हमारा SMPS ऑन नहीं हो रहा तो फिर ये रेगुलेटर या ऑसिलेटर IC है, इसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आते हैं तो ये SMPS का जो ये IC होती है, IC ज्यादातर मिलता नहीं है, तो SMPS को उस कंडीशन में चेंज करना होता है। अगर जो हमने ये जो ऑप्शन बताया है ये जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। और 99% जो प्रॉब्लम इसी के अंदर आती है, जैसे फ्यूज या थर्मिस्टर खराब हो गया, इसकी टेस्टिंग जो है दोनों साइड से भी करना चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर जो एक साइड से रीडिंग है एक साइड से नहीं है, फिल्टर कैपेसिटर जो फूल जाता है, और ये ट्रांजिस्टर जो है ये अगर नीचे शॉर्टिंग दिखाता है, ये मॉसफेट शॉर्टिंग दिखाता है तो खराब है। ऑप्टो कपलर जो है ये खराब होता है, और सबसे ज्यादा जो है ये डायोड खराब होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको यही चेक करना है। और हमेशा जो है ऑफ कंडीशन में चेक करते हैं, क्योंकि ऑन कंडीशन में रिस्क होता है। इसमें जो है AC सप्लाई आता है यहाँ तक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, तो उसमें करंट लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए हम इसको ज्यादातर ऑफ कंडीशन में चेक करेंगे। कभी कभी इसमें SMPS में ये प्रॉब्लम आता है कि ये अलग अलग वायर है, इस वायर से जो सप्लाई है वो कम आउट हो रहा है या ज्यादा हो। जैसे ऑरेंज से 3.3 आउट होना चाहिए, और रेड से 5 आउट होना चाहिए। तो रेड से 5 आउट होने के अलावा इसमें 12 आउट हो रहा है, या इसमें 5 से 7 आउट हो रहा है। मैंने बताया कि एक वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। अगर 7 या रेड से 3.3 या 2 वोल्ट आउट हो रहा है तो बस आपको इधर का कोई कंपोनेंट नहीं चेक करना है। जो भी चेक करना है इसके पास जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर लीकेज हो जाता है, मतलब फूल जाता है, जिसके वजह से जहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है उसके पास में जो भी वायर है उस वायर से सप्लाई कम या ज्यादा आउट होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर कैपेसिटर चेंज करेंगे 100% प्रॉब्लम सोल्व होगा। अगर सप्लाई किसी वायर से कम या ज्यादा आउट हो रहा है, या वायर से किसी वायर से एक वायर से आउट ही नहीं हो रहा सप्लाई, तो उसके नियर बाई के जो कैपेसिटर है वही खराब होता है बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चेक करना। अगर आपका कैपेसिटर ओके है तो फिर वो ये जो आउटपुट के जो डायोड है ये खराब हो, क्योंकि इसी डायोड से ही सप्लाई कॉइल कैपेसिटर से होते हुए वायर से आउट होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ये दूसरा एक SMPS का सर्किट है, ये भी वही है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज चेक करेंगे। उसके बाद ये थर्मिस्टर है, फिर ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। ये कॉइल और कैपेसिटर ये बहुत कम चांस होता है खराब होने के, तो इसलिए जो ये खराब नहीं होता है तो उसको चेक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।